ये एचडीपी सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया लेसन का नया टॉपिक जिसका नाम है कृमिनाशक औषधियाँ। तो कृमिनाशक औषधियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी कृमिनाशक औषधियों के अंतर्गत कौन कौन सी कृमिनाशक औषधि काम ली जाती हैं। तो कृमिनाशक औषधि 3 तरह से कार्य करती है। पहला है, सबसे पहले कृमिनाशक की हम परिभाषा, तो एंथेलमेटिक्स कहते हैं हम इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं कृमिनाशक। तो इसकी क्या परिभाषा है कि वे औषधियाँ जो पाचन तंत्र से कृमियों को बाहर निकालती हैं उन्हें एंथेलमेटिक्स कहते हैं, जो 3 प्रकार से कार्य करती है। तो इसकी परिभाषा सीधी है कि वे औषधियाँ जो पाचन तंत्र से कृमियों को बाहर निकालती है उन्हें ही हम एंथेलमेटिक्स कहते हैं, जो 3 प्रकार से कार्य करती है। जिसमें पहला कार्य है वर्मीसाइड्स। तो इसकी क्या परिभाषा है कि वे औषधियाँ जो कृमियों को मारती हैं तथा पाचन तंत्र से बाहर निकालती हैं उन्हें वर्मीसाइड्स कहते हैं। दूसरा तरह से कार्य है वर्मी फंगस, कि वे औषधियाँ जो कृमियों का अस्थायी रूप से पैरालाइसिस कर देती हैं तथा साथ दस्तावर औषधि दी जाती है उन्हें हम वर्मी फंगस के नाम से जानते हैं। तीसरी तरह कार्य करती है एंडोसाइड। वे औषधियाँ जो बाह्य व आंतरिक परजीवियों को मारती हैं उन्हें एंडोसाइड्स कहते हैं। तो एंथेलमेटिक्स यानी कृमिनाशक जो औषधियाँ होती हैं वो कितनी तरह से कार्य करती हैं? 3 तरह से। अब हम पढ़ेंगे एंथेलमेटिक्स यानी कृमिनाशक के प्रकार। तो कृमिनाशक यानी एंथेलमेटिक को कार्य के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। अब है इनका प्रकार, यानी प्रकार के आधार पर इनको भी 3 प्रकार में बांटा गया है। जिसमें पहला प्रकार है एंटी नीमोडोडल ड्रग्स, दूसरा है एंटी सिस्टोडियल ड्रग्स और तीसरा है एंटी टर्मोडियल ड्रग्स। तो एंटी नीमोटोडल ड्रग्स को गोलकृमि कहते हैं और एंटी सिस्टोडियल ड्रग्स को पीता कृमि कहते हैं और एंटी टर्मोडल ड्रग को चपटा कृमि या चपटे कृमि कहते हैं। तो पहले हम इन तीनों की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एंटी नीमोडोडल ड्रग्स, कि वे औषधियाँ जो गोल कृमि यानी राउंड वर्म पर असर करती हैं उन्हें, यानी वे औषधियाँ जो गोल कृमि या राउंड वर्म पर असर करती हैं उन्हें एंटी नीमोडोडल ड्रग्स कहते हैं। जैसे ऑयल चिनोपोडियम, फिनोफाइजिन, फिनोविक्स आदि। पाइपराजिन एडिपेट, एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, थायोबेंडाजोल, ये औषधि एंटी नीमोडोडल ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम थोड़े इन औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी औषधि 100% कार्य करती है। तो ऑयल चिनोपोडियम क्या है? यह एक अमेरिकन वर्मसीड नामक पौधों की बीज से निकाला गया तेल होता है, जिसे मैक्सिकन चाय भी कहते हैं। ऑयल चिनोपोडियम गोवंश में एस्केरिस नामक कृमि पर 100% प्रभावी होती है, जिसकी डोज 8 से 12 ml होती है। ऑयल चिनोपोडियम स्ट्रोंगल्स ऑफ सिस्टमोसियस नामक रोग में पाए जाने वाले कृमि पर भी 100% असर करती है। इसी तरह अगली प्रभावी औषधि है पाइपराजिन एडिपेट। यह औषधि भी एस्केरिस और निबुडोलिन वर्ग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है।
जिसमें कैटल में डोज है 0.1 ग्राम से पर केजी बॉडी वेट, मैक्सिमम डोज 80 ग्राम। हॉर्स में 0.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मैक्सिमम 80 ग्राम। अब हम अध्ययन करेंगे अगली औषधि के बारे में, फिनोफाइजिन। इसे फिनोबिस भी कहते हैं, जो सल्फर को गर्म करके प्राप्त की जाती है। तो इसकी डोज कैटल में 10 ग्राम पर 45 केजी बॉडी वेट के आधार पर इसका उपयोग करते हैं। भेड़ बकरी में 25 से 30 ग्राम पर 27 केजी बॉडी वेट के आधार पर। अगली औषधि है थायोबेंडाजोल। यह है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक औषधि है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक औषधि है जो पेट के कृमियों पर विशेष असर करती है। कैटल हॉर्स में 50 से 110 mg पर केजी बॉडी वेट, रिसिप्ट ऑफ आफ्टर 14 से 12 घंटे आफ्टर बाद। भेड़ बकरी में 4 से 8 ग्राम। अगली औषधि है मीबेंडाजोल या मेबेंडाजोल। यह भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक औषधि है जो पीले रंग की होती है, जो पानी में अघुलनशील होती है। तो इसकी डोज कैटल हॉर्स में 50 से 110 mg पर केजी बॉडी वेट। एल्बेंडाजोल, यह भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक औषधि है। फेल्बेंडाजोल, यह भी राउंड वर्म पर ज़्यादा असर करती है, जिसकी डोज 50 से 110 mg पर केजी बॉडी वेट। तो ये औषधियाँ एंटी नीमोटोडल ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं, जिनका उपयोग पशु चिकित्सालय में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रकार है आपका एंटीसिस्टोडियल ड्रग्स। तो इसकी क्या परिभाषा है कि वे औषधियाँ जो फीता कृमि पर असर करती हैं उन्हें एंटीसिस्टोडियल ड्रग्स कहते हैं, तथा इसको टीनियासाइडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत औषधि आती है जैसे केमालम। यह औषधि मेलोट्रस फिलीपेंसिस के फल से प्राप्त की जाती है, जो ज़्यादातर कुत्ते बिल्ली में काम ली जाती है। पुम्पकिन सीड, इसे हिंदी में मीठा कद्दू का बीज भी कहते हैं। पुम्पकिन सीड, इसे हिंदी में मीठा कद्दू का बीज भी कहते हैं, जो कुकुरबिटा मैक्सिमा के पके बीज या बेल से प्राप्त की जाती है। तीसरा प्रकार था एंटी टर्मोडोडल्स ड्रग्स, कि वे औषधियाँ जो विभिन्न प्रकार के फ्लूक्स पर असर करती हैं, जैसे लीवर फ्लूक्स पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑक्सीक्लोनाजाइड आदि। ब्लड फ्लक्स पर असर करने वाली औषधि है टार्टर इमेटिक, एंटीमोशन, ट्राइक्लोरोफेन आदि। तो ये 3 प्रकार की औषधि हैं जो कार्य करती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।